दोस्तों, हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स के बारे में तो पता है। आपने सुना ही होगा कि आईटीआर भरने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे स्पेशली अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने में आईटीआर का बेनिफिट है। आपने वीज़ा प्रोसेस करवाना है, फ़ॉरेन जाना है, या कोई फ्रेंचाइजी लेनी है, कोई गवर्नमेंट का टेंडर भरना है, इस तरह के कई सारे बेनिफिट है आईटीआर के। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि लीगल प्रूफ ऑफ इनकम। आपका एक नंबर, कहते हैं एक तो 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा वो जो अपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम को नहीं बताया वो 2 नंबर का पैसा, जो बताया वो 1 नंबर का पैसा। ठीक है, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न से आपकी व्हाइट की कैपिटल बनती है, सफेद पूंजी इकट्ठी होती है। देखिए, आप सबको पता है कि जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर 5 लाख रुपए तक माफ है, तो मैं आपको बता दूं 5 लाख रुपए तक माफ किसी और कारण से है। इनकम टैक्स रिटर्न का रूल तो 2.5 लाख ही कहता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो रिटर्न भरनी जरूरी नहीं है। मैं वही एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कोई मिस्टर XYZ है, उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है। उसने कहा कि मुझे रिटर्न भरने की क्या जरूरत है, मैं तो नहीं फाइल करूंगा। मैंने कहा मत करो भाई, कोई बात नहीं, बट इसकी इंप्लीकेशंस होंगे। कि क्या इंप्लीकेशंस होंगे, हमने एग्जांपल से समझते हैं इसको। कि मान लो मिस्टर X की पहले साल की इनकम 2.5 लाख है, उसने कहा टैक्स नहीं भरूंगा, 2.5 लाख रुपए तक माफ है। मैंने कहा मत भरो। 2.5 लाख रुपए में से दरअसल उसने क्या है, 50,000 तो घर में खर्च कर दिए थे, 2 लाख रुपए बचा के अपने बैंक अकाउंट में सेव कर दिए। कोई कुछ नहीं पूछता, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी को उधार दे दिया उसने, मान लो ये सोना खरीद के छोड़ दिया मान लो घर पे। फिर क्या हुआ, अगले साल फिर उसने 2.5 लाख कमाया, फिर 50,000 खर्च किया, फिर 2 लाख बचा लिया, 4 लाख इकट्ठे हो गए उसके पास घर पे, गोल्ड वगैरह में या किसी को उधार देके छोड़ दिए। इस हिसाब से अगले साल फिर 2 लाख कमाया, 2.5 लाख कमाया, 50,000 खर्च किया, 2 लाख बचा लिया। हर साल 2-2 लाख रुपए बचा रहा है। 5 साल हो गए उसको, और 5 साल में उसने 2-2 लाख की सेविंग करके 10 लाख कमा लिया, 10 लाख सेव कर लिया। समझ रहे हो? और उसने अपनी कभी आईटीआर फाइल नहीं की। अब उसको 10 लाख रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, कोई प्रॉपर्टी लेनी थी जिसकी रजिस्ट्री की वैल्यू 10 लाख थी। उसने क्या किया, वो 10 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाया और वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रेम पत्र आएगा ही आएगा, और वो पूछेंगे कि आपके बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट जिसमें आपने अपना पैन नंबर दिया हुआ था, आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली है। एक जगह से और भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रियां लिखता है ना, रजिस्ट्रार तहसीलदार होता है बहुत से स्टेट में, तो बहुत से स्टेट में अलग से रजिस्ट्रार भी होता है, वो भी इंफॉर्मेशन देता है डिपार्टमेंट को कि कितनी कितनी वैल्यू की कितनी प्रॉपर्टीज नाम हुई है, किस बंदे के नाम हुई है। तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रेम पत्र आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आ जाओ भाई हमारे पास, बताओ ये पैसा कहां से आया। आप कहोगे जी मैंने पैसा कमाया है, पिछले 5 सालों से लगातार पैसा कमा रहा हूं, उस पैसे को मैंने सेव किया है। डिपार्टमेंट कहेगा हमें क्या पता तुमने पिछले 5 सालों में कमाया है या इसी साल कमाया था, हम तो ये मानेंगे कि इसी साल कमाया है और उस इनकम पर तुमने टैक्स दिया नहीं। टैक्स भरो 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर, जो भूत वैल्यू बन जाएगी। और फिर आप कहते रहना चाहिए कि जी मेरी पुरानी इनकम थी, मैंने वो सेव किया था, तो वो डिस्प्यूट तो अराइज हो गया ना। हो सकता है आप इनकम टैक्स ऑफिसर को जस्टिफाई कर दो कि आपकी इनकम पुरानी थी, बट हरासमेंट तो हो गई, टेंशन तो आ गई। इसीलिए कहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको अपनी इनकम शो करनी चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। अब मान लो मिस्टर X ही है, लेकिन जो कि समझदार वाले मिस्टर X हैं, वो क्या करते हैं, पहले साल मान लो उनको इनकम हुई 3 लाख की। आपको पता है 5 लाख तक इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। वो क्यों नहीं देना पड़ता है, रिबेट के कारण नहीं देना पड़ता है, वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे। बट अभी ये समझिए कि 3 लाख की इनकम थी, और अज्यूम करते हैं उन्होंने 84,000 घर में खर्च कर दिया, पैसे बचाए 2,16,000, और इस इनकम की बकायदा उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरी। डिपार्टमेंट को बता दिया कि देखो जी 3 लाख रुपए मैंने इनकम कमाई है, 84,000 मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, और ये मेरी क्या है, सेविंग है। नेक्स्ट ईयर देखो पिछले साल कितना इसने सेव किया, 2,16,000 रुपए इसने सेव किया। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, उसने 3,30,000 रुपए की इनकम कमाई। 3,30 के अंदर से 1,05,000 मान लो उसने घर पे खर्च कर दिया, बचा कितना, 2,25,000 सेव कर लिया। अब पिछले साल 2,16,000 तो सेव करे हुए थे, 2,25 और सेव कर लिए, 4,41,000 की सेविंग हो गई, और ये भी आईटीआर में दिखा दिया गया। ठीक है,
नेक्स्ट ईयर में फिर क्या हुआ, फिर उसने 3,80,000 कमाया, उसमें से 1.25 लाख रुपए क्या किया उसने, खर्च कर दिए और सेव कर लिए 2,55,000। अब पिछले 2 सालों की सेविंग 4,41,000 तो हो ही चुकी थी और उसके अंदर 2,55 और कमा लिए, 6,96,000 की सेविंग हो गई। उसका पैसा इकट्ठा हो रहा है और वो डिपार्टमेंट को बताते जा रहा है कि हाँ जी मैं हर साल इतना रुपया कमा रहा हूं और इस हिसाब से मेरी सेविंग हो रही है। उससे नेक्स्ट ईयर 4.5 लाख में से 1.5 लाख खर्च दिखा के 3 लाख सेविंग कर ली, 696 में 3 लाख और जुड़ गए, 9,96,000 उसका एक नंबर का पैसा हो गया। ऐसे ही ईयर 5 में उसने मान लो 5 लाख कमाए, उसमें से 1,80 सेविंग कर ली, 3,20 बचा के वो जोड़ के उसका 13,16,000 रुपया सेव हो गया। तो ये उसकी वाइट की कैपिटल है 13,16,000। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। अब इस 13,16,000 को कहीं भी खर्च करना है, उसे किसी को लोन देना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट करना है, उसके दिमाग पर कोई टेंशन नहीं है। उससे डिपार्टमेंट कभी भी नहीं पूछेगा भी पैसा कहां से आया, बिकॉज कहां से आया वो बता चुका है अपने हर साल के रिटर्न में। इसलिए कहते हैं कि आपको आपकी आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए। सिर्फ लोन लेना ही मकसद नहीं होता आईटीआर का, या सिर्फ फॉरेन जाना, वीजा लगवाना ही मकसद नहीं होता। सबसे मेन बेनिफिट है लीगल प्रूफ ऑफ इनकम। आपकी इनकम के बारे में फिर से कभी पूछा नहीं जाएगा अगर आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया है तो, ठीक है। तो इसीलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग, स्पेशली जो अडल्ट मेंबर्स है फैमिली के, वो सब लोग अपनी आईटीआर सबमिट करवाएं। थैंक यू।